नमस्कार। आइए मैं बात बता दूं, आपका हाथ पढ़ूं उससे पहले एक बात आप ज़रूर कहना चाहूँगा। आपको हाथ को पढ़ना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक अलग प्रकार से पढ़ने के लिए मेरे पास मौजूद हैं। तो आइए मैं बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली होती है, यानी सही बुद्धि को सही जगह स्थिर रख के सही निर्णय लेकर के सही मुकाम तक पहुँचना। जब इस प्रकार की उंगली होती है इतनी नीचे, तो व्यक्ति कभी भी गलत कदम उठा सकता, कभी भी। यानी अच्छा खासा चल रहा होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर और ज़्यादा बढ़ने के प्रयास के अंदर ऐसा व्यक्ति डाउन जा सकता है, बहुत ज़्यादा। तो कुल मिलाकर अपने जीवन में कभी भी ज़मीन खरीदें, अपने जीवन में कभी व्यापार करें, अपने जीवन में कुछ भी करें, बहुत ज़्यादा सोच समझकर उसकी गहराई से खोज करके पैसे को इन्वेस्ट करें, वरना आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बुद्धि सही है, भाषा शैली सही है, इन बातों का आपको ध्यान करना है। आइए बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी, यानी जीवन के अंदर निरंतर ऐसा व्यक्ति अपने प्रगति पथ पर बढ़ता चला जाता है। अच्छी सोच है, कुल मिलाकर के कोई ऐसा रोग का संकेत भी नहीं कि यश सम्मान में कमी का कोई संकेत नहीं, या सम्मान में किसी प्रकार की गिरावट का, बदनामी का कोई योग यहाँ पर उंगली पर नज़र नहीं आता। ये देखिए, इस उंगली के बीच में गैप है। जब कभी ऐसा गैप होता है तो ये ऐसी स्थिति होती है कि इसके अंदर कभी कभी व्यक्ति को देखने में आता है कि वो किसी ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला होता है और अपने व्यापार करने के लिए वो अपना शहर में जाता है, और वहाँ जाने के बाद उसका पूरा का पूरा समय अपने व्यापार में लग जाता है, जिस कारण से व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। मैं पैसे से सेवा करेंगे आप, लेकिन उनका लिए समय की कमी हो जाती है। ऐसा देखने में आता है कभी कभी स्थान परिवर्तन दूर होने के कारण भी व्यक्ति, यानी माँ बाप गांव में रहें, आप शहर में रहें, इस तरह की स्थितियाँ हो जाती है। तो उन चीज़ों को देख करके यहाँ आपको इन चीज़ों का सामना होगा। यहाँ कुल मिलाकर मान सम्मान की कोई भी कमी है। शनि की उंगली, यहाँ शनि की उंगली बहुत टर्न लेकर के है, और इसके बीच में भी यहाँ पर यदि बात करते हैं तो ये अपने आप में इतना टर्न हो जाए तो ध्यान रखना चाहिए। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी निर्णायक क्षमता से कोई गलत कदम ना हो जाए। वर्तमान की स्थिति में कोई गलत कदम नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर बड़े नुकसान के संकेत नहीं है। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बहुत सुंदर, बहुत स्वरूप से यहाँ पर निश्चित रूप से पत्नी, बच्चे सभी का सुख सहयोग, जीवन के अंदर सरल स्वभाव के व्यक्ति, किसी के लिए बहुत ज़्यादा छल कपट वाली भाषा शैली नहीं, और जहाँ जितनी सामर्थ्य है उस अनुसार दान पुण्य और भक्ति भावना भी करते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बुद्ध के पर्वत की। बुद्ध का पर्वत, और जब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो बुद्ध का पर्वत यहाँ पर सपाट है, बिल्कुल सपाट। अब कई एपिसोड आपने मेरे सुने हों तो मैं उसमें कहता हूँ मैं रेखा कड़ी हूँ तो इनका वो फल। अरे सर, उसका फल कुछ नहीं। किसी भी पर्वत पर अशुभ चिन्ह ना होना, ये सबसे अच्छा फल होता है उस पर्वत का। उस पर कोई शुभ फल नहीं मिल रहा है। हाँ, खड़ी हुई रेखा नहीं है, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है धन आने की, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर सम पर्वत होगा तो व्यक्ति का अपने क्षेत्र में धन कमाने की स्पीड सामान्य रूप से बनी रहती है और उसे संतान का सुख सहयोग मिलता है, क्योंकि अशुभ चिन्ह नहीं है। सूर्य पर्वत पर देखिए वही स्थिति यहाँ पर है, यानी जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं उस कार्य क्षेत्र के लोग आपको जानते हैं। बस इतनी बात है। कोई राजनीतिक क्षेत्र में आप अपना भाग मत लीजिएगा, वहाँ कोई आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपका खर्चा ही हो जाएगा। किसी प्रकार की राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी। तो सम पर्वत को मैं लगातार कर रहा हूँ कि आपका आसान हाथ को पढ़ना, जो सरल तरीके से जो हाथ के पर्वतों को पढ़ना जानता होगा वही आपका हाथ पढ़ सकता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार का संकेत दिखाने वाली बात। अब बात करते हैं शनि का पर्व की। शनि पर्वत पर ये एक ऐसी बात है, देखिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 से 2 रेखा खड़ी होनी अनिवार्य है। वो उसका कारण होता है, जब वो 1 से 2 रेखा, देखो शनि पर भी फल देगा, सम पर्वत है, दबा हुआ नहीं है, आपके पास धन आता रहेगा, आपको रोग भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी उस व्यक्ति का सुपर भाग्य कहलाता है जिसकी यहाँ पर 1 से 2 रेखाएं खड़ी हों।
मुझे इंक लगाने के बाद भी आपके हाथ के अंदर कोई रेखा नज़र नहीं आई। तो इस प्रकार की एक दो कुछ भी रेखा अगर मिल जाएगी तो वो आपके जीवन में ज़्यादा उन्नति आपको लाएगी। एक बात। दूसरी बात, ऐसी रेखा 9 महीने के बाद भी बन सकती है, तो इसके बारे में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए बृहस्पति के पद पर चलते हैं। फिर एक संपर्व का मेरा मुकाबला हुआ, यानी कुल मिलाकर पत्नी का सुख, बच्चों का सुख और कुल मिलाकर सरल स्वभाव, ईश्वर के प्रति भक्ति और सामान्य संसाधन की विकल्प भी आपके पास, मकान भी आपके पास, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो ये सम पर्वत, यानी किसी भी पर्वत पर कोई भी माइनस चिन्ह नहीं मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपके लिए भी। आइए बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत ही पवित्रता के साथ में देख रही है बृहस्पति पर्व को। किसी प्रकार का रोग नहीं, किसी प्रकार का पत्नी से झगड़ा झंझट नहीं, मन की सरलता, जो मन के अंदर है वो ही मुख से बाहर है, इस प्रकार की सरल रेखा। कोई भी बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ सीधा मंगल पर्वत की। पहले मैं मंगल पर्वत को देख लेता हूँ। मंगल पर्वत कर्म रेखाओं के रूप में जाने वाला है। यहाँ व्यक्ति जी या इस फैस को देखें, एक सपोर्टिंग मंगल रेखा जो खड़ी हुई है वो कहती है मैं जीवन में आपको 40 वर्ष तक आपकी सभी मुसीबतों में आपका साथ दूंगी, आपके अंदर साहस पैदा करूंगी। एक रेखा यहाँ मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत का संबंध बना रही है। जब मंगल शनि का सूर्य का सपोर्ट हो जाता है तो व्यक्ति का काम जो हो जाता है ना, वो मेहनत का बहुत ज़्यादा होता है। और सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, शनि पर अनुकूल हो, तो खाद का काम, कीटनाशक का काम आपने किया हुआ है, उस काम के द्वारा व्यक्ति को तरक्की मिलती है। तो ये वो रेखा है जो यहाँ से मुझे सरल स्वरूप से दिखलाई पड़ी। तो मेहनत कश इंसान है और जुड़े रहते हैं। आइए बुद्धि रेखा, बहुत सुंदर बुद्धि रेखा। कहीं से कहीं तक कोई भी राहु रेखा नहीं कर रही, कोई मानसिक डिप्रेशन नहीं दिखलाई देता, कोई पत्नी से झगड़ा झंझट दिखलाई नहीं देता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सुपर शक्ति के साथ सोचकर यहाँ पर अपने जीवन पथ पर चले जा रहे हैं। कोई कर्ज का रेखा नहीं, जीवन का बुढ़ापा भी सुरक्षित, सब चीज़ सुरक्षित। तो कुल मिलाकर बहुत सुंदर रेखा आपकी बुद्धि रेखा में वर्तमान में स्थिति है। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। इतना संपर्वत हो तो इस चीज़ का सामना ही नहीं होता, और हो जाए ना तो दुश्मन ऐसे भगता है जैसे भूत भगता है। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत ही सुंदर मेहनत कश इंसान का, बजरंग बली की पूर्ण कृपा का ये आपके पास मंगल पर्वत भी है। कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, और हो जाएगा तो दुश्मन आपके सामने टिक नहीं सकता वर्तमान स्थिति की रेखाओं के अनुसार। आइए चंद्र पर्वत को देखिए, कितने सुंदर स्वरूप के साथ चंद्र पर्वत, यानी कि कुल मिलाकर माता बहुत सुंदर, बहुत सरल स्वभाव की, साथ ही साथ पानी से नहीं डरते हैं, साथ ही साथ पानी अधिक पीते हैं, साथ ही साथ मन से बहुत अच्छे हैं, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं है, बहुत साधारण किस्म के व्यक्ति है। इस प्रकार को दिखलाने वाला आपका ये चंद्र पर्वत भी है। कोई विदेश रेखा नहीं है। तो यहाँ ये बात भी देखी जाती है। कोई ज़्यादा तीर्थों, लंबे तीर्थ का योग अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर ये व्यापारिक रेखा के। ये यहाँ पर दिखलाई दे रही है, इसको बोलते हैं शुक्र पर्व से व्यापारिक रेखा। जब बुध पर्वत को देखे तो व्यक्ति शुक्र यानी साधन एकत्रित करता जाता है धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर, और बुध यानी कि कुल मिलाकर धन प्राप्त कर लेता है और साधन भी बना लेता है। इसके बाद बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। एक भाग्य रेखा ये थोड़ी सी और एक ये, यहाँ कुल मिलाकर के ये ज़्यादा मजबूती से यही नज़र आई है मुझे, आगे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। मैंने कहा आपको लगातार कि ये रेखा, ये जो पर्वत है, इस पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। क्या ये पर्वत के बीच में रेखा ना होना व्यक्ति का इस बात को दिखलाएगा कि यह व्यक्ति का भाग्य नहीं है? ऐसा नहीं है। यहाँ कुल मिलाकर आपके पास में बुद्धि भी है, कर्म रेखा भी है, आप कार्य करने वाले भी हैं। मैं मानता हूँ कि हाँ, सुपर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, यानी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन ईश्वर आपके कर्म को करवा करके आपका साथ दे रहे हैं। पर्वत सम है, कोई खराब रेखा नहीं, कोई राहु का चिन्ह नहीं। सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ राहु रेखाएं होती ना तो फिर आपका बिल्कुल सड़क पे कटोरा मंगवा देती आपको। तो पर्वत पर किसी पर भी माइनस चिन्ह होना, ये सबसे बड़ी शुभ बात कहलाती है। तो कुल मिलाकर
कर्म से आप अपने आज भी खा रहे हैं और सारे साधन आपको ईश्वर की कृपा से मिले हुए हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके यहाँ शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं, कोई भी किसी प्रकार का ब्रैकेट का चिन्ह नहीं, एक और समपर्वत। ऐसा हाथ मुझे बहुत दिन में मिलता है, यानी कह सकता हूँ सालों सालों में मिलता है। तो ये वो हाथ है मेरे सामने जिसको मुझे पर्वतों के द्वारा पढ़ना पड़ रहा है, और पर्वत कह रहा है आपके पास सब साधन ईश्वर की कृपा से हैं, आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान के अनुसार। तो ये भी अपने आप में एक ठीक पर्वत मिला। आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा इस प्रकार से यहाँ जाती है और सीधा मणिबंध के पास पहुँच गई, यानी कुल मिला करके यहाँ बताती है आयु रेखा कि 76-77 साल की वर्तमान में हूँ, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो सारा हाथ मैंने आपको पढ़ा और बहुत सरलता के साथ बताया आपको। अब आपके सवालों के जवाब देता हूँ। आपने कहा है, मुझे किसी ने कहा है कि मेरी लॉटरी लगेगी बहुत बड़ी, क्या ये सच है? बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो आपको खामोखा के सपने दिखला रहा है। मेरा भाग्य इसके बारे में बताएं, आपके अनुसार क्या मत है आपका और कब तक लगेगी लॉटरी? मैंने कह दिया कहीं से कहीं तक कोई लॉटरी का योग नहीं, बहुत बड़ा मूर्ख है जो आपको बहका रहा है। मेरी पत्नी और बच्चे उम्र भर मेरा कितना साथ देंगे? हमारे संबंध कैसे रहेंगे? आपका पत्नी भी, आपके बच्चे भी सब आपका साथ देंगे। आप बहुत सरल व्यक्ति हैं और किसी भी प्रकार की किसी के बहकाए में ना आए, क्योंकि आप सरल व्यक्तित्व है। तो आपके पत्नी बच्चे सब आपका साथ देंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। मेरे माता पिता और संबंधी मित्रों के साथ मेरे संबंध कैसे रहेंगे? मैंने बताया आपको ऊपर कि आपके काम व्यापार की वजह से आप माता पिता से दूर हो सकते हैं, या आप सुबह से चले जाएं शाम तक उनको समय न दे पाएँ, इस तरह की बात है। लेकिन माता पिता के साथ संबंध आपके सही रहेंगे। संबंधियों के बारे में यहाँ जाते तो नहीं बताया जाता है। आपने कहा मेरा पेस्टिसाइड का बिजनेस है। मैंने बता दिया था आपको कि हाँ बिल्कुल वही बिजनेस बनता है, और किसी दूसरे बिजनेस में जाने का आप प्रयास भी ना करें। उसके अंदर ही जो स्कोप है उन्हीं को बढ़ाइएगा, अगर कभी बढ़ाना पड़ जाए तो ये आपका बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा है। मेरे समाज के अंदर मान सम्मान कैसा है? आपका समाज के अंदर मैंने बताया प्रत्येक पर्व का, यहाँ सूर्य पर्वत से इस बात को जाना जाता है, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई मान सम्मान में गिरावट नहीं, कोई गलत चिन्ह नहीं। तो बस अच्छी बात है, चिंता मत करिए, आपका मान सम्मान आज की तारीख में पूरी तरह से विराजमान है। मैं आगे जाकर कितनी ज़मीन जायदाद का मालिक होऊंगा, मेरे भाग्य क्या कहता है? देखिए, आपका भाग्य जो है ना ऊर्जित रेखाओं के रूप में नहीं है, समपर्वत के रूप में है। समपर्वत कहता है मकान दूंगा, आपको दुकान भी दे दूंगा, आपको काम भी दे दूंगा। यदि यहाँ से हाथ से मैं आज जायदाद की बात करूँ तो वो चिन्ह कहीं नहीं बन रहे जिनके हिसाब से मैं आपको ये बता सकूँ कि आप अपने जीवन में कितनी जायदाद और कब खरीदेंगे। वो चिन्ह यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आपको बहकाना नहीं चाहूँगा, जैसे किसी पहले व्यक्ति ने बहका दिया आपको। आपका स्वास्थ्य मेरे हिसाब से अभी ठीक है। आपकी उम्र मैं आपको बता चुका हूँ। आप क्या करें अपने जीवन के अंदर जो और आपके पास में धन के आगमन अच्छी स्थिति के साथ में बने रहे। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय मैं आपको बताऊंगा, इसको ज़रूर अपने यहाँ दुकान पर बैठ के प्रतिदिन करें। श्री सूक्तम और साथ में लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ रोज़ाना अपनी दुकान पर करें या सुने। रोज़ाना ऑडियो में भेज दूंगा, उनको रोज़ाना सुन लीजिए। बस इतना करिए, जीवन में प्रगति आपके साथ है और निश्चित रूप से आप आगे पथ पर बढ़ते रहेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। तो मैं बता देता हूँ को, आपने कहा था कि मैंने पहन रखा नीलम और पन्ना, दोनों रतन आपके फिट हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही पहन रखिएगा, ये रतन आपके बनते भी हैं। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।